बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को दोहा में सपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई है, जबकि नमाज जनाजा में अमीर कतर तमीम बिन हमद सानी, फ़लस्तीनी रहनुमा खालिद मिशर और फ़लस्तीनी तंजीमों के नुमाइंदगान समेत लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। ये रिपोर्ट देखिए। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के हवाले से अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि इस्माइल हनिया को तेहरान में पासदारान इनकलाब के गेस्ट हाउस में पहले से नस्ब धमाका खेज मवाद से शहीद किया गया। बम 2 माह कबल गेस्ट हाउस में खुफिया तौर पर नस्ब किया गया था। यूरोपीय तंजियाकार का दावा है कि हमले के लिए इसराइल ने जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। व्हाट्सएप में स्पाईवेयर लगाए गए, जिससे इस्माइल हानिया के बेटे को कॉल करने पर लोकेशन ट्रेस हो गई। ईरानी फौज के आर्मी चीफ मेजर जनरल बाकरी कहते हैं कि इसराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। उधर अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला इस्माइल हनिया का बदला होगा। ईरान, यमन और इराक मिलकर लेबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अल अक्सा के खतीब शेख अकरमा सबरी को हिरासत में ले लिया और मीडिया के मुताबिक शेख अकरमा सबरी को इस्माइल हनिया को खराज तहसीन पेश करने पर हिरासत में लिया गया। कौमी असम्बली ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली है, जबकि कौमी असम्बली इजलास में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के लिए फातह ख़्वानी और दुआए मग़फ़िरत भी की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से इस्माइल हनिया की शहादत और इसराइली इक़दामात की मज़म्मत भी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। इसराइल की रियासती जबरो बरबरियत की शदीद मुजम्मत, फलस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, इस्माइल हानिया के खानदान और फलस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत, अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में जंग बंदी के इक़दामात, फलस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने का मुतालबा, कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद की मंजूरी के बाद ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस कत्ले आम पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। इस्माइल हानिया शहीद के कत्ल की शदीद मुज़म्मत करते हैं। जानिब कौमी असम्बली में फलस्तीनी रहनुमा इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी भी की गई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर अय्याज सादिक, रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर और तमाम जमातों के अरकान असम्बली ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिक कहते हैं कि किसी शख्स का लापता होना ख़ानदान के लिए बड़ा सदमा है। लापता अफराद के अहले खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। इमदादी पैकेज में लापता अफराद के ख़ानदान की कानूनी मदद भी शामिल है। इस्लामाबाद में काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, भी देखिए। किसी शख्स का लापता होना इटसेल्फ फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन कुछ चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं जिनमें उनके मुआशी मामलात, अगर वो ब्रेड विनर था उस घर का, तो इन तकालीफ को सामने रखते हुए आज काबीना ने जो इमीडिएट एक सपोर्ट पैकेज है उसे कंसिडर करते हुए जो चंद फैसले किए उनमें ये हैं कि एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। दिस इज़ एन अमाउंट जो कि हुकूमत की तरफ से उस फैमिली को सपोर्ट की मद में दी जा रही है। रियासत की एक ज़िम्मेदार है, हम कहते हैं ना कि रियासत माँ की जैसी है, तो रियासत के कुछ फ़राइज़ हैं अपने शहरियों के बारे में। ऐसे केसेस जो कि एक लीगल मैकेनिज़्म के ज़रिए से डिटर्मिन हुए हैं उनकी तादाद 2000 से कुछ ज़ायद है जो कमीशन ने आइडेंटिफाई की हैं, जिनमें हार्डशिप्स भी हैं, तो वो केसेस पहले लिए जाएंगे। उनमें से पहले 1000 केसेस को तरजीह दी जाएगी। इस सारे प्रोसेस में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जिनकी तरफ ज़्यादा फिंगर पॉइंटिंग की जाती है कि शायद ये उन्हीं की वजह से, हालांकि मिसिंग पर्सनस की बहुत सारी वजूहात हैं और उसके नंबर्स भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में भी ये कहा गया कि वहाँ से पॉजिटिव कोऑपरेशन थी और वो खुद चाहते हैं कि ये मामला हल हो। डॉक्टर शहबाज गिल के लापता भाई गुलाम शबीर की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत का शहबाज गिल के मखवी भाई को 6 अगस्त तक बाजियाब करवा के पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती ऑर्डर वज़ीर आज़म को भिजवाने की हिदायत कर दी है। शहबाज गिल के लापता भाई गुलाम शबीर की बाजियाबी की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मगवी को 6 अगस्त तक बाजियाब करवा के पेश करने की हिदायत, अदालती ऑर्डर वज़ीर आज़म के सामने रखने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। अदालत ने कहा, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस अदालती ऑर्डर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुँचाना यकीनी बनाए। ऑर्डर की कॉपी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाई जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। स्टेट कौंसल साहब, आप इस अदालत
عدالت کے جذبات کس کو بتائیں گے؟ اسٹیٹ کونسل نے کہا میں چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو خود بتاؤں گا۔ عدالت نے کہا وہ کیا کر لیں گے، پھر ہم نے تو ان کے ہی خلاف آرڈر کرنے ہیں، ان کو ہماری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی کھال بہت موٹی ہے۔ وکیل نے کہا شہباز گل بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں ویلاگز کرتا ہے۔ عدالت نے کہا عدالتیں اب کیا کر سکتی ہیں، ریاست کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا بندہ کہاں ہے، اب اگر ہم سخت آرڈر کریں تو ہم ججز کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ عدالت نے وزارت داخلہ کے نمائندے سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا بندہ تو گارنٹی دے کر باہر نکل جائے گا، لیکن آپ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور اگر میرے احساسوں کی تفصیلات چاہیے تو میں وہ بھی دے دوں گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 6 اگست تک ملتوی کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاور سیکٹر اور ایف بی آر ٹھیک نہ ہوئے تو قوم کی راہ ڈوب سکتی ہے۔ بجلی کے مسئلے پر سیاست عوام کی توہین کے مترادف ہے۔ سمجھتا ہوں کہ آج دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہیے۔ غریب آدمی کا مطالبہ ہے کہ بجلی بلوں جیسے مسائل کو حل کریں۔ پاور سیکٹر اور ایف بی آر یہ دو وہ ادارے ہیں، صحیح نہ ہوئے پھر وہ ناؤ ڈوب سکتی ہے خدا نخواستہ۔ یہ اتحادی حکومت کا یہ ایجنڈا ہے جس میں آصف زرداری شامل ہیں، جس میں بلاول بھٹو شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بارے میں یہ دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر سیاست عوامی توہین کے مترادف ہے، کہ یہ تو ہمارا اپنا ایجنڈا ہے، یہ کسی ایک جماعت کا مطالبہ نہیں، یہ پوری قوم کا، غریب آدمی کا دن رات یہ مطالبہ ہے کہ جناب ہماری یہ جو بجلی کا معاملہ ہے اس کو ریزالو کریں۔ بڑے بڑے نعرے لگائے گئے تھے کہ 300 چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہم بنانے جا رہے ہیں، کیا ایک ڈیم بھی بنا؟ 15-20 میگا واٹ کا بھی وہ کون سا ڈیم بنایا انہوں نے؟ تو باتیں کرنا بڑی آسان ہے۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف کی حکومت کو کہ تاریخ کے سب سے سستے ترین پلانٹس لگے وہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے احسن اقدام سامنے آیا ہے۔ 1 ارب 37 ارب کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ مضافاتی اور پسماندہ علاقوں کے لیے 59 کروڑ روپے کی رقم منظور کی گئی ہے۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے گلی محلے، کوچے، پسماندہ اور مضافاتی بستیوں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے گئے۔ باغوں کے شہر کی ریویمپنگ پروگرام کے لیے 1 ارب 37 ارب کا بجٹ منظور۔ ریویمپنگ پروگرام میں نکاسیاں، پختہ سڑکیں، اسٹریٹ لائٹس اور گلیاں شامل۔ 500 قبرستانوں کی بحالی کا کام بھی پروگرام میں شامل ہے۔ 867 اسکیموں کے لیے 78 ارب روپے کی خطی رقم منظور۔ مضافاتی اور پسماندہ علاقوں کے لیے 59 کروڑ روپے کی رقم منظور کی گئی ہے۔ لاہور ریویمپنگ پروگرام کے لیے 3 پیکیجز منظور کیے گئے ہیں۔ پہلے پیکیج میں 6 زون، پیکیج 2 میں 3 زون کی ترقیاتی اسکیمیں منظور۔ پیکیج 3 میں مضافاتی اور پسماندہ علاقے کی اسکیمیں منظور کر دی گئی۔ ریویمپنگ پروگرام مکمل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے 10 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی۔